देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप जो अपने घर में, अपने ऑफिस में चित्र लगाते हैं, उन चित्रों से आपको फायदा नुकसान कैसे होता है और घर में या ऑफिस में किस तरह के चित्र लगाने चाहिए। तो घर में लगने वाले चित्र हमारे ऊपर कैसे असर डालते हैं? देखिए, हम अपने घर में सुंदरता के लिए, किसी को याद रखने के लिए, यादों के लिए और पूजा पाठ के लिए विभिन्न चित्र, अलग अलग चित्र लगाते हैं। ये चित्र रंगीन भी होते हैं, ब्लैक एंड वाइट यानी सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगें निकलती हैं, क्योंकि जब आप चित्र को देखते हैं तो आपके आंखों की तरंगों की वजह से वो चित्र जीवंत हो जाता है, उस चित्र के अंदर एनर्जी आ जाती है और इसी तरंग के कारण चित्रों का सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। चित्र जो हम लगाते हैं, ये हमारे मन को अच्छा भी कर सकते हैं और मन को खराब भी कर सकते हैं। चित्रों से न केवल मन को प्रभावित किया जा सकता है, बल्कि चित्र लगाकर स्वभाव, ग्रह और भाग्य पर भी असर डाला जा सकता है। आप देवी देवता के चित्र देखते हैं, आपके मन में श्रद्धा पैदा होती है। आप अपने पिता, माता, पूर्वजों के चित्र देखते हैं, भावनात्मकता पैदा होती है। आप सुंदर सीनरी, सुंदर चित्र देखते हैं, आनंद पैदा होता है। यानी चित्र कहने को निर्जीव जरूर है, लेकिन चित्र की तरंगें आपके मन को, आपकी सोच को प्रभावित कर देती हैं। देखिए, अपने घर में पूजा उपासना के लिए, श्रद्धा के लिए, शुभता के लिए हम चित्र लगाते हैं। पूजा उपासना के लिए चित्र लगाने के नियम क्या हैं? पूजा उपासना के लिए घर में देवी देवता या अपने गुरु का चित्र लगाया जाता है। ये चित्र जितना साफ होगा और जितना स्पष्ट होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देवी देवता या अपने गुरु का चित्र पूजा स्थान पर या कार्य स्थल पर लगाना चाहिए और ये इतनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए कि जब हम खड़े हों या हम बैठें तो हमारे आंखों की सीध में आ सके। एक साथ बहुत सारे चित्र पूजा के लिए नहीं लगाने चाहिए और जब आप देवी देवता का या गुरुजन का चित्र लगाते हैं तो उसका रंग खराब होने पर या उसकी आकृति खराब होने पर चित्र को बदल देना चाहिए। देवी देवता का जो चित्र लगाएंगे वो ऐसे लगाइएगा कि नियमित रूप से उनको नमस्कार किया जा सके, धूप दीप दिखाया जा सके और उनकी पूजा की जा सके। लेकिन देवी देवता के चित्र हर जगह मत लगाइए। ड्राइंग रूम में, किचन में, सोने के कमरे में, हर जगह मत लगाएं। देवी देवता का चित्र पूजा स्थान पर
या अपने काम की जगह पर लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। हम अपने घर में यादों के लिए अपने माता पिता, भाई बहन, मित्रों के चित्र लगाते हैं और प्रेम के लिए भी चित्र लगाते हैं। इनको लगाने के नियम क्या हैं? अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में अपने विवाह के समय का चित्र आपको लगाना चाहिए। चाहें तो पति पत्नी का संयुक्त चित्र, ज्वाइंट पिक्चर अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। माता पिता का चित्र या भाई बहन का चित्र उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। अगर कोई पूर्वज हैं, दादा दादी हैं, बड़े नाना नानी हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका देहांत हो गया है, किसी मृत व्यक्ति का चित्र लगाना चाहते हैं तो इसे दक्षिण की दीवार पर लगाइएगा। घर के डाइनिंग एरिया में परिवार का संयुक्त चित्र लगा सकते हैं। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, इनका जो ज्वाइंट पिक्चर है ये घर के डाइनिंग एरिया में लगाना अच्छा होता है। देखिए, बहुत बार लोग इस बात को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमारे गुरु नहीं हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो उनका चित्र दक्षिण में लगाएं, मृत व्यक्ति हैं, या अपने पूजा स्थान पर रखें। देखिए, जो गुरु होते हैं, गुरु सत्ता होती है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए गुरु का चित्र मृत व्यक्तियों के चित्र में साउथ की वॉल पर मत लगाइएगा। इनको अपने काम करने की जगह पर या पूजा के स्थान पर इनका चित्र लगाना ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि चित्रों की तरंगों से आपके मन पर, आपके सोच पर प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग कामनाओं के लिए और भाग्य बढ़ाने के लिए कैसे चित्र लगाने चाहिए? घर में अगर प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, तो ड्राइंग रूम में या मुख्य द्वार के पास फूलों का या पानी का, बहते हुए पानी का चित्र लगाइएगा। अगर आर्थिक संपन्नता चाहते हैं, पैसे रुपए का लाभ चाहते हैं, पैसे रुपए की स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो पूजा स्थान पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाइएगा। संतान की अगर प्राप्ति चाहते हैं तो कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र अपने शयन कक्ष में लगाएं। गाय के साथ उसका बछड़ा भी हो तो बहुत अच्छा होगा। खिले हुए कमल का फूल या गाय और बछड़े का चित्र अपने बेडरूम में लगाएं। इससे संतान प्राप्ति आसान होगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइएगा। उगते हुए सूर्य का चित्र आप अपने पढ़ने के स्थान पर भी लगा सकते हैं और अपने काम के स्थान पर भी लगा सकते हैं। इससे तरक्की की संभावनाएं बेहतर हो जाएंगी। जीवन में हर तरह के कष्ट को दूर करना चाहते हैं, जीवन में हर तरह का सफलता, हर तरह का सुख चैन चाहते हैं, तो पूजा स्थान पर शिव जी का या कृष्ण जी का चित्र आशीर्वाद की मुद्रा में लगाइएगा। पूजा स्थान पर
शिव जी या कृष्ण जी का चित्र अगर आशीर्वाद की मुद्रा में लगाएं, नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना करें तो जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, घर में जो आप इंसानों के चित्र लगाते हैं, देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं, उन चित्रों पर धूल नहीं जमनी चाहिए। नियमित रूप से उनकी साफ सफाई होते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के चित्र पर धूल जमेगी तो आपके संबंधों में, आपके रिश्तों में भी धूल जमेगी। दूसरी बात, आप अपने घर में वही चित्र लगाएं जिसको देखकर मन में आनंद का अनुभव हो। आप अपने घर में जंगली जानवरों के, जंगल के, इस तरह के ऊट पटांग चित्र, रात का चित्र, ये सब न लगाएं। अपने घर में सुंदर दृश्यों के चित्र, देवी देवताओं के, अपने परिवार के लोगों के चित्र लगाएं और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। जिन लोगों का देहांत हो गया है, आपको पहले भी बताया कि उनका चित्र दक्षिणी दीवार पर, साउथ वॉल पर लगाएंगे। उसके साथ साफ सफाई तो करेंगे ही, धूल नहीं जमने देंगे, लेकिन इसके अलावा या तो हर शनिवार को या महीने में एक अमावस्या आती है, अमावस्या पर उनके सामने धूप दीप जला करके प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।